Hello students, hope you all are doing well. My name is Tripajay Singh Kochar. In our last video, we learned some information about web applications. Today we continue and then finish this chapter. In this video, our first topic is electronic mail. Email, short for electronic mail, is one of the most widely used feature of the internet along with the web. वेब के थ्रू इंटरनेट एक ऐसा फीचर है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल भी कहते हैं. इट अलाउ यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम एनीवन विद एन ईमेल एड्रेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये हमें प्रोवाइड कराता है कि हम सेंड मैसेज करें या रिसीव करें ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी एक ईमेल एड्रेस के थ्रू. नेक्स्ट इज ईमेल एड्रेस. An email account has two parts, username and hostname. जो हमारा email address है, जिसको हम email account भी कहते हैं, वो हमारा two parts में divide होता है, username and hostname. Example: Nupur Johri @yahoo.co.in, where Nupur Johri is the username, जो कि Nupur Johri है वो हमारा username कहलाता है. Yahoo is the organization name, जिसको हम hostname भी कहते हैं. Net refers to network provider, जिसमें हमें नेटवर्क मिलता है. इन रेफरेंस टू इंडिया, जो हमारा .in है वो हमारा इंडिया को रेफरेंस करता है. एन ईमेल अकाउंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एन ईमेल सर्विस वेबसाइट. कोई भी हमें ईमेल अकाउंट बनाना है वो हम किसी भी ईमेल सर्विस वेबसाइट के थ्रू बना सकते हैं. ईमेल मैसेज स्ट्रक्चर. ईमेल मैसेज स्ट्रक्चर क्या है? व्हेन यू ओपन एन ईमेल अकाउंट एंड open your mailbox, several important items appear in a window to help you in a different way. जब भी हम अपना ईमेल अकाउंट या मेल बॉक्स खोलते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम अपीयर हो जाते हैं हमारे विंडो में, जो हमें हेल्प करते हैं हमें कैसे ऑपरेट करना है. द कंपोनेंट ऑफ द ईमेल एड्रेस बॉक्स आर एज फॉलोज. फ्रॉम, दिस इज द प्लेस टू गिव एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द ईमेल. फ्रॉम में हम जिसके थ्रू मेल सेंड किया जाता है, जो सेंडर होता है उसका नाम शो करता है. टू, दिस इज द प्लेस टू गिव एड्रेस और एड्रेसेस टू विच द मेल इज सेंड. टू में हम उस पर्टिकुलर कंपनी का या पर्टिकुलर इंसान का नाम डालते हैं जिसको हमें मेल सेंड करना है, उसका ईमेल एड्रेस डाला जाता है. सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी. ये हमारा कार्बन कॉपी कहलाता है. जैसे कि हमें अपना मेल अपने 2-3 फ्रेंड्स या 2-3 कलीग्स को भेजना है तो हमें उसको सीसी में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उनका ईमेल एड्रेस डाल के हम अपना मेल सेंड करेंगे. सीसी में यह है कि हम जिसको भी मेल करेंगे वो सबको विजिबल होगा कि हमने किस किस को मेल सेंड किया है. नेक्स्ट आता है आपका बीसीसी. बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ये भी सेम हमारा कार्बन कॉपी की तरह वर्क करता है. इसमें भी हम जिनको मेल सेंड करना है उन सबके नाम डाल के उनको बीसीसी कर सकते हैं. लेकिन बीसीसी की एक पॉइंट ये है कि ये जिनको आपने सेंड किया उसमें सिर्फ जिसको रिसीव होना है सिर्फ उसी को शो करेगा, बाकी सबको शो नहीं करेगा. सब्जेक्ट. अ शॉर्ट टाइटल ऑफ ए मेल इज आइडेंटिटी शुड इंडिकेट अबाउट कंटेंट ऑफ द मैसेज. ये हमारा सब्जेक्ट आता है कि हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये मेल किस बारे में है, किससे रिलेटेड है. बॉडी, the message you would like to pass through the mail. बॉडी में हमका आता है कि आपने मेल किसके थ्रू भेजा है, याहू के थ्रू, जीमेल के थ्रू या किसी और मेल आईडी के थ्रू. अटैचमेंट. You can attach one or more picture and other document with your mail. हम इसमें अटैच कर सकते हैं पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, सॉन्ग्स. ये हम अपने हिसाब से इसमें अटैच कर सकते हैं. Some computers specify a maximum size of mail they can handle, and so you can to keep that in mind if you intend to send very big attachment. कभी-कभी हमें बहुत ज्यादा बिग अटैचमेंट को भी सेंड करना पड़ता है तो उसके लिए एक स्पेसिफाई कंप्यूटर या स्पेसिफाई मेल आईडी की जरूरत पड़ती है. बाकी हमें जो भी आपको मेल सेंड करना है जिसमें हमें कोई अटैचमेंट करना है, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वो हम किसी के थ्रू भी मेल्स को सेंड कर सकते हैं, वो हमारा अटैचमेंट कहलाता है. डेट. दिस इज द डेट एंड टाइम एट विच द मैसेज वाज सेंड फ्रॉम द सेंडर कंप्यूटर. ये हमारा डेट और टाइम बताता है कि हमने किस टाइम पे, किस डेट पे हमने अपना मेल किसी को सेंड किया है.
मैसेज आईडी, एवरी मैसेज आईडी विल बी अ यूनिक आईडी। कोई भी हमारे मैसेज आईडी होगा उसका एक यूनिक आईडी दिया जाता है, विच इज यूज फॉर ट्रैकिंग रिप्लाई टू इट, जो कि हमें ट्रैक करता है रिप्लाई करने के लिए। द मैसेज आईडी इज नॉट विजिबल टू द यूजर, रादर इट इज यूज्ड इंटरनली बाय द ईमेल प्रोग्राम एंड द ईमेल सिस्टम। ये तब तक विजिबल नहीं रहेगा जब तक आपका कोई ईमेल प्रोग्राम या ईमेल सिस्टम से कनेक्ट ना हो। क्लियर है ये पॉइंट? Our next topic is video conferencing. Video conferencing is a visual communication session between two or more users regardless of their location, featuring audio and video content transmission in a real time. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो या दो से अधिक यूजर के बीच में वीडियो सेशन का होना होता है, जिसमें सेम टाइम में ऑडियो और वीडियो दोनों को यूज करते हैं, वो भी अलग अलग जगह से। Next is e-learning. E-learning is learning utilizing electronic technology to access educational curriculum outside of a traditional classroom. In most cases, it refers to a course program or degree delivered completely online. E-learning इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल क्लासरूम के बाहर टीचिंग टेक्निक तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग और वेब बैंकिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट enables customers of a bank or other financial institution to conduct a range of financial transactions through the financial institute वेबसाइट। ऑनलाइन बैंकिंग जो है, जिसके थ्रू हम कोई भी बैंक का यूजर जो होता है, कस्टमर होता है, वो अपने बैंक की आईडी के थ्रू या किसी और भी जो आजकल बैंकिंग आईडीज आ गई हैं, एप्स आ गए हैं, उसके थ्रू हम ऑनलाइन परचेज करना या ऑनलाइन पेमेंट करने को हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं या ई बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ई शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग is a form of electronic commerce which allow consumers to directly buy goods or services from a seller over the internet using a web browser. ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर को डायरेक्टली बायर्स के या डायरेक्टली सेलर्स से गुड और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ एप्स हैं। देखिए, इसमें Myntra.com, स्नैपडील, शॉपक्लूज, Jabong.com, होम पेज 18, पेटीएम, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, ये हमारे ऑनलाइन शॉपिंग की कुछ वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट हमारा ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन और ई टिकटिंग इज द वे ऑफ परचेज ऑनलाइन टिकट फॉर जर्नी और फॉर होटल और सिनेमा बुकिंग। ई रिजर्वेशन क्या है? ई रिजर्वेशन, ई टिकटिंग ये कहलाता है जिसमें हम ऑनलाइन घर बैठ के अपनी जर्नी के लिए या होटल या सिनेमा के लिए अपना टिकट बुक करा सकें। फॉर एग्जाम्पल, मेकमाईट्रिप.com ये हमारा ट्रेवलिंग के लिए है। www.ircict ये हमारा रेलवेज का है और bookmyshow.com ये हमारे सिनेमा बुकिंग के लिए है। ये इसमें हमारे पास ये अलग अलग तरीके के हम बुकिंग करा सकते हैं, होटल की, प्लेन में रिजर्वेशन कराना हो, बस का, ठीक है, शिप का, टैक्सी का, जिसका भी हमें रिजर्वेशन कराना हो वो हम करा सकते हैं। नेक्स्ट इज ई ग्रुप। ई ग्रुप इज ए फीचर इन मैनी सोशल नेटवर्क सर्विसेज which allow user to create, post, comment, to read from their own interest and each specify forms, often within the realm of virtual communicating. ई ग्रुप बहुत सी सोशल नेटवर्क सर्विस में एक स्पेशल है जो यूजर को अपने इंटरेस्ट से पोस्ट पे कमेंट बनाना और पढ़ने के लिए अलाउ करता है, जो ज्यादातर वर्चुअल कम्युनिकेशन के दायरे में होता है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक, ट्विटर और भी ईमेल ग्रुप्स की वेबसाइट्स कहलाती हैं। With this video, we completed our web application. In our next video, we start our new chapter. Don't forget to like, subscribe and share this channel.
Thank you for watching and have a nice day.